हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेस। आरके मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10 का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर आया हूं और यहां से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, है ना। तो आज मैं इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं जिसके बारे में हम आपको बता दें। जैसे साइन थीटा, आप लोग को पता ही होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H। कॉस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है B/H। और एक टैन थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है P/B, ठीक है। और इसके एक और महत्वपूर्ण है, जैसे साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। वैसे ही साइन और कॉस और टैन, बस 3 फॉर्मूला का यूज करना है और किस ज्यादा नहीं, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ इसके 30 डिग्री का भी वैल्यू याद करना है आप लोगों को, 45 का, 60 का और 90 का भी, ठीक है। और क्या देखते हैं, जैसे कि आपका हाइट और डिस्टेंस में क्या कहता है, ऊंचाई और दूरी के बीच की बात करता है। तो जैसे हमारा ये क्या है, एक ट्रायंगल बना हुआ है शेप में, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे बोलेगा कि एक मीनार या खंबे की बात करेगा, या फिर आपको क्या बताएगा, एक पेड़ की बात करेगा। मान लीजिए कि ये क्या है, पेड़ है, ठीक है ना। अगर कोई, और ये जो नीचे का जो होता है जमीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज तल। क्या कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं, क्षैतिज तल, ठीक है। तो क्षैतिज तल से जब कोई व्यक्ति एक पेड़ की चोटी को देखता है, जब एक व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है और यहाँ से कोई व्यक्ति पेड़ की चोटी को देख रहा है, तो इसके सहारे जो कोण यहाँ बनेगा, यहाँ पे जो इस तरीके से कोण बनने वाला है, उस कोण को क्या कहते हैं, उस कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति नीचे से, यानी कि जमीन के क्षैतिज तल से किसी पेड़ के या फिर किसी खंबे के या किसी मीनार की चोटी को देखता है, तो उसके देखे गए देखने से जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है ना। और कह दें कि जैसे कि जब कोई व्यक्ति यहाँ से, अगर कोई मीनार है तो मीनार की छत पे से जब कोई नीचे क्षैतिज तल पर यानी कि जमीन पर कोई कार को या किसी वस्तु को नीचे देखता है, तो यहाँ से जो वस्तु को देखता है नीचे, तो इसके सहारे जो ऊपर से जो कोण बनता है, उस कोण को क्या कहा जाता है, उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है ना। अवनमन कोण, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। अवनमन कोण कहते हैं। जैसे ये मान ली एक पेड़ दिया हुआ है या फिर एक मीनार है, मीनार से कुछ दूरी पे एक वस्तु या फिर कोई लड़का खड़ा है जो क्या कर रहा है, मीनार की चोटी को देख रहा है। तो मीनार की चोटी को देख रहा है, तो उसके सहारे से जो यहाँ पे कोण बन रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, उन्नयन। क्या कहेंगे, उन्नयन। और यहाँ से जो देख रहा है, जब कोई व्यक्ति ऊपर से किसी वस्तु को नीचे की देख रहा है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, अवनमन, ठीक है ना, अवनमन कहेंगे। जैसे कि, और ये हो जाएगा, जैसे इसकी ऊंचाई, अगर मीनार हो तो मीनार की ऊंचाई, पेड़ हो तो पेड़ की ऊंचाई, और नीचे क्या हो जाएगा, दूरी। यानी कि कोई मीनार है, मीनार से कुछ कितनी दूरी पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं एग्जाम्पल में। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए आप, क्या कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, तब किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पेड़ की बात कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक पेड़ है। मान लीजिए एक ए बी, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ए बी एक क्या है, पेड़ है, ठीक है। ए बी एक क्या है, पेड़ है। और क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की किरणों से, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य जब पेड़ पे पड़ता है तो उसकी छाया बनता है, जो क्षैतिज तल पे बनता है, इसकी छाया बन रहा है नीचे की ओर, ठीक है ना।
और ये नीचे की ओर छाया बन रहा है, तो इसके साथ जो कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण की बात कर रहा है। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण हमेशा नीचे की ओर बनता है, यानी यहाँ पे बनेगा। ये कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। उन्नयन कोण कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है। और कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ तो ये है, तो इसकी ऊंचाई निकालना है, तो ये h मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई को, और इसकी छाया की लंबाई जो है b, और इस बिंदु को हम c मानते हैं ना, तो BC आपका पेड़ की छाया हो गया, जिसकी लंबाई 16 मीटर है। ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई पेड़ की ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि थीटा यहाँ पे है, यानी कोण है यहाँ, तो कोण की सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है? लंब। कोण की भुजा, सामने वाली भुजा लंब हो गया, और नीचे दिया हुआ है आधार। लंब और आधार है ना, तो लंब और आधार ऐसे त्रिकोणमिति के कौन से ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूले हैं जिसमें से लंब और आधार की बात करते, तभी हम 3 को बताए थे जिसका यूज करना है, साइन, कॉस और टैन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो टैन थीटा में क्या आता है? टैन थीटा में आता है लंब और आधार। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ शब्द को लिखना पड़ता है, जैसे कि हम लिख लेंगे, यहां से लिखेंगे माना कि ए भी एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h है। पेड़ की छाया का लंबाई, पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है, 16 मीटर है। और क्या कह रहा है? और सूर्य का उन्नयन कोण है ना, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो दिया हुआ था क्वेश्चन में उसी को अपने लैंग्वेज में लिख दिए हैं, है ना, लिख देना है, और उसके बाद हल करना है, ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ लंब और आधार है ना, लंब और आधार जो आता है टैन थीटा में आता है। तो टैन कितने डिग्री, यानी कि टैन थीटा में आता है, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा? AB, लंब हो जाएगा AB बटा आधार क्या हो जाएगा? BC। ठीक है। तो टैन थीटा, थीटा की जगह पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का, तो 60 रखेंगे। AB कितना दिया हुआ है? AB को हमने h माना है, और BC 16 दिया हुआ है। अब यहां से हम देखते हैं कि टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो टैन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। इधर हो जाएगा hy 16। जब h की वैल्यू निकालना है तो 16 डिवाइड में है, भागा में, तो इसको इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहां से h का वैल्यू जो हो जाएगा 16√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है ना। और एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि कोई खंभा, है ना, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, तो सबसे पहले हम खंभा बनाएंगे, ये मान लेंगे A और इसका वैल्यू B, नाम दे दिए। AB एक क्या है? खंभा है जिसकी लंबाई 12 मीटर है। ठीक है ना। और इसकी परछाई पृथ्वी पर इतना मीटर लंबी बन रहा है, यानी 4√3 मीटर लंबी बन रहा है। जब परछाई बनेगा तो नीचे की साइड बनेगा, जिसकी लंबाई है 4√3 मीटर लंबी पड़ती हो। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण यानी कि थीटा पूछ रहा है ना, यानी कि थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे, माना कि AB एक खंभा है, AB एक क्या है?
खंबा है, जिसकी लंबाई या फिर जिसकी ऊंचाई भी बोल सकते हैं, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है और उसकी परछाई पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी पड़ती है या फिर बनती है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है ना, तो यहां से देखते हैं सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो यहां में कितना जो पता है, ये लंब पता है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और आधार। लंब और आधार जो आता है tan थीटा में आता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू AB हो जाएगा और आधार का वैल्यू, इस बिंदु को C मान लेते हैं ना, तो हो जाएगा B और C, BC। तो यहाँ tan थीटा का तो वैल्यू निकालना है, तो थीटा ही रखेंगे। और यहाँ AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और BC का वैल्यू 4√3। ये 4 से कट जाएगा कितने बार में, 4 तिया 12। ठीक है, और tan थीटा बराबर 3/√3। अब 3 से ये √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर √3। ये tan थीटा बराबर √3, ये √3 tan कितना का वैल्यू है, तो tan थीटा बराबर ये tan 60 डिग्री का वैल्यू है। tan से tan कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण भूमि पर एक बिंदु से 60 डिग्री है। ठीक है ना, सबसे पहले एक क्या बनाते हैं, मीनार। ये हमारा AB एक क्या है, मीनार है, जिस शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब शीर्ष से उन्नयन कोण, ठीक है, भूमि पर एक बिंदु से, यानी कि इस बिंदु से 60 डिग्री के कोण के साथ उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, यदि मीनार 7 मीटर ऊंची है, तो मीनार कितना है 7 मीटर ऊंची है, तब मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी को ज्ञात करना है। तो इस बिंदु को C मान लेते हैं और इसकी बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी इस लाइन को पूछ रहा है। ठीक है, BC पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां पे वैसे ही लिखेंगे, माना कि AB एक मीनार है। ठीक है, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ऊंचाई 7 मीटर है। ठीक है, मीनार के शीर्ष का क्या हो जाएगा, मीनार के शीर्ष क्या कह रहा है, शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है तो आधार 60 डिग्री है, तो मीनार के आधार से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना, 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है थीटा के सामने वाली भुजा क्या पता है, लंब, और इसके नीचे आधार। तो लंब और आधार जो आता है tan थीटा में ही आता है, तो tan थीटा बराबर लंब यानी कि AB
और आधार हो जाएगा BC। ठीक है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 60 डिग्री बराबर AB का वैल्यू 7 मीटर बटा BC कितना दिया हुआ है, तो BC का वैल्यू नहीं पता तो BC का BC रहने देते हैं। ठीक है ना। tan 60 जिसका फॉर्मूला क्या होता है, tan 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है √3 बराबर 7 बटा BC। हमको BC निकालना है तो BC बराबर क्या हो जाएगा 7/√3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहां तक का आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले क्लास में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज तब तक के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।